Morning friends, welcome back to your YouTube channel The Gain Knowledge। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और हम जो है इसके मेन जो फार्मूले जिनके बेस पे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपने ये सारे फार्मूले जो भी यहाँ पे बताया जाएगा वो सारा आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है और बिल्कुल ध्यान से सब कुछ याद कर लेना है ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा, लाभ, और लॉस को हानि। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास कोई एक बैग है, सपोज हमारे पास एक बैग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है, मतलब जो कि आपने शॉप से इस बैग को खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है? 100 रुपीज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 100 रुपीज है आपके, ये क्या हो गया आपके कॉस्ट प्राइस। क्या हो गए फ्रेंड्स? कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस प्राइस में आपने इस बैग को शॉप से खरीदा है। और अगर आप इसी बैग को जो है अपने किसी फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को देते हैं, और वो कितने रुपीस में देते हैं? वो देते हैं आप लाइक जैसे मान लो 120 में दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने खरीदा आपने 100 का था और बेचा कितने में? आपने 120 में। तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया इसमें? तो ये जो होता है ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट का फार्मूला है हमारा, सबसे पहला फार्मूला यहीं से बन जाता है प्रॉफिट। हमारा फर्स्ट है प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस का ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस का कम है। प्रॉफिट हमेशा याद रखना आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। और अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चले तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस योर 120, वेरी इजी, और कॉस्ट प्राइस योर 100। कितना हो गया आपको? 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम इसमें क्या होता है? लॉस होता है। जैसे आपने ये बैग जो है, ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपीज में खरीदा था, इसकी कॉस्ट प्राइस सेम है, बट इसका सेलिंग प्राइस है आपने अपने फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को जो है इस बैग को कितने रुपए में बेच दिया? 80 रुपए में बेच दिया आपने इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपए में खरीदा था और 80 रुपीज में आपने इसको दे दिया। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? वेरी सिंपल, आपको लॉस हुआ। 100 रुपए का खरीदा था और 80 रुपए में आपने इसको बेचा। तो हमेशा याद रखना, यहीं से आपका सेकंड फार्मूला जो है बनता है, विच इज योर लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है आपका? इसमें ज्यादा क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
ये आपका सेकंड फार्मूला। और इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये तो हमें प्रॉफिट था 20 रुपीज का। अब लॉस कितना हो गया हमें? कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80, 20 रुपीज का आपको यहाँ पे लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो जस्ट ऐसे ही सिंपल था एग्जाम्पल आपको समझाने का। इस एग्जाम्पल से आप प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा आपको इस चीज़ को बताने का यही मोटिव था कि आपको प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला कभी नहीं भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे प्रॉफिट और लॉस का। और कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दी होती है और आपको प्रॉफिट निकालना होता है या लॉस निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इजिली इनको पुट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो फॉर्मूले जो कि मेन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड फार्मूले पे चलते हैं। हमारा थर्ड फार्मूला जो पूछा जाता है इसमें प्रॉफिट और लॉस को तो पता लग गया, लेकिन कई बार हमें परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट पे लेते हैं। प्रॉफिट पर सेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का। अब सेम आपका लॉस परसेंटेज। इसका क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपका नीचे जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो 100% है, सबसे पहले ये एज इट इज सेम, और ऊपर प्रॉफिट के फॉर्म में था, प्रॉफिट आ गया, लॉस के फॉर्म में तो सिंपल लॉस। ये आपके नेक्स्ट टू आपके फॉर्मूले बन गए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। आई होप आपको ये टू फॉर्मूले भी क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स, कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल प्रॉफिट और लॉस हो तब आप सिंपल ये वाले फार्मूले लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, मतलब पूछा हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये वाले लगा देंगे, और लॉस पूछा तो ये। बट कई बार क्या होता है कि हमसे ये जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सेलिंग प्राइस है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चलते हैं, और गाइस ये भी प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया कॉस्ट प्राइस, तो ये भी किस फॉर्म में होगा? प्रॉफिट के फॉर्म में होगा और लॉस के परसेंट, मतलब टू फॉर्म में आपने बताना है। एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, ये आपका फिफ्थ फार्मूला है। सबसे पहले सपोज हमसे पूछ लिया सेलिंग प्राइस, हमारे पास क्वेश्चन आगे क्वेश्चन भी होंगे फ्रेंड्स, पर जस्ट आप इन फॉर्मूलों को, बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लो अपने, ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, जैसे सेलिंग प्राइस है तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास 100, प्रॉफिट की फॉर्म में है प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, और मल्टीप्लाई आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने
ध्यान रखना है। कई बार आपको जैसे ये इतना आपने कर लिया, आगे आपको पता नहीं लगे कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा कि कॉस्ट प्राइस आएगा, तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना, तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, और सिक्स्थ फॉर्मूला आ गया सेलिंग प्राइस का ही बट इन लॉस परसेंटेज। बिल्कुल सेम 100। प्रॉफिट में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट में क्या होता है, हमें प्लस होता है ना, मतलब ठीक है। और लॉस में क्या होता है, हमें घाटा होता है, तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव। और प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। वेरी वेरी सिंपल। ये आपके नेक्स्ट 2 फॉर्मूलेस बन गए सेलिंग प्राइस के। ठीक है फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ लॉस परसेंटेज। आई होप आपको ये फॉर्मूले भी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 फॉर्मूले हमारे पास बचते हैं प्रॉफिट और लॉस के। ये जो चैप्टर है इसमें से इनको भी देख लेते हैं। अब आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस तो हो गया, अब करेंगे कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस के केस में। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमसे पूछी जाए तो प्रॉफिट का अगर केस लें तो इसमें क्या आता है 100। इस केस में क्या होता है कि ये जो 100 है ये ऊपर लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सेम जस्ट किया क्या है कि जो 100 है इसको ऊपर लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, सिंपल। और 8th आ गया आपका कॉस्ट प्राइस इन द फॉर्म ऑफ, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, लॉस परसेंटेज। लॉस है तो नेगेटिव लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ये आ गए आपके नेक्स्ट 2 फॉर्मूले। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और चलिए इनका एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस वाले एग्जाम्पल से आपको वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए, और इससे आपको ये लाइफ टाइम तक याद रहेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 और ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट और लॉस सिंपल थे, और ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की फॉर्म में थे। ये सिंपल थे और ये परसेंटेज की फॉर्म में। ये भी क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग से पूछा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी मैं आपको बता रही हूँ, कई बार आपको सेलिंग प्राइस निकालने के सारे आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा एब्रीविएशन की फॉर्म में, और हमसे पूछा क्या होगा सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट के फॉर्म में और लॉस के परसेंट में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर ये आपके क्लियर होंगे तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं। 5th है हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम केस लॉस में सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कॉस्ट प्राइस। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब रिमेनिंग जो हमारा बचता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट प्राइस इसमें ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस
और कॉस्ट प्राइस 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सारे जो कितने हैं फ्रेंड्स, मेनली जो हैं आपके टोटल 8 फार्मूले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1-2 बार देखो। ठीक है फ्रेंड्स, और इन जो फार्मूले जो है, जो आपके बेसिक जो फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल टिप पे याद कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप जस्ट ही फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यू भरेंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस का ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसके जो बेसिक जो फार्मूले हैं क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स ये आपने सारे बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लेने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।